राम जी राम। देश की माटी को नमन, केवली संतों को कोट कोट दंडोत प्रणाम। तपोभूमि राजस्थान से आज सदगुरु सुखसारण जी महाराज। सर्वप्रथम सभी रामस्नेहियों एवं प्रेमी जनों के उज्जवल भविष्य और कोरोना से दूरी बनी रहे, ऐसा सदगुरु जी महाराज जी से भावपूर्ण अरदास करते हैं। सदगुरु सुखसारण जी महाराज जिन्होंने प्रत्येक भक्त के जीवन को पहले समाधि में जाकर अनुभव किया, फील किया, फिर संसार को डिक्टेट किया। हम जानते हैं कुछ भक्तों के जीवन प्रत्येक केवली संतों की वाणी में आते हैं, जैसे सजन कसाई, अजामेल, द्रौपदी, हनुमान जी, वाल्मीकि जी। आज हम बहन द्रौपदी के उस विषम से विषम परिस्थिति को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, जहां वो परमात्मा को पुकारती हैं और परमात्मा आते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। किन वजह से परमात्मा रक्षा करते हैं, वो वजह हम भी अगर अपने जीवन में उतारें तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। सदगुरु सुखसारण जी महाराज साहब के अनुभव वचनों को अब हम प्रेम से सुनेंगे। संतों की वाणी है, ये प्रेम का खजाना है, हमें बस बहुत ही प्रेम से सुनना है। अब 16वें पातशाह सदगुरु नारायण जी महाराज साहब के मुखार बिंदु से राम जी राम की कथा का वर्णन करने जा रहा हूँ। परमात्मा ने रानी द्रौपदी की लाज कैसे बचाई। अगर परमात्मा नहीं होता तो बड़े बड़े श्रेष्ठ धनुषधर मदद नहीं कर पाए, उनकी लाज नहीं बचा पाए। जब दुशासन कपड़े उतारने लगा तब उन्होंने अपने परमात्मा को याद किया। इस कथा को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पांड्या में ज्वारी राजपाठ गयो हारी, करूं दोष उनया के बैरी, भरी सभा में द्रौपदी घेरी, पकड़ लटूड़िया निजड़ा ताड़ी, हसनापुर राजा की रानी। औ प्रभुदेव द्वारिका वासी, खींचत चीर होत हासी। शांतनु पुत्र चित्र व विचित्र की मृत्यु असमय हो गई। तब वंश की रक्षा के लिए सत्यवती ने वेद व्यास जी को, उनके बड़े पुत्र थे, उनको बुलाकर संतान उत्पत्ति करवाई। एक रानी से धृतराष्ट्र, दूसरे से पांडु तथा दासी से विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र की शादी गांधार देश की रानी गांधारी से हुई थी। पांडु की शादी कुंती, श्री कृष्ण भगवान की बुआ वसुदेव की बहन से हुई थी। कुंती को 5 पुत्र तथा गांधारी को 100 पुत्र पैदा हुए थे, जिनको क्रमश पांडु व कौरव कहते थे। पांडवों में बड़े युधिष्ठिर जुआ के शौकीन थे। एक दिन जुआ में धन के साथ साथ अपनी स्त्री द्रौपदी को भी हार बैठे। कौरवों का बड़ा भाई दुर्योधन ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करना चाहा। द्रौपदी का बाल पकड़कर भरी सभा में चीर हरण करना चाहा। द्रौपदी ने निर्बल होकर प्रभु की पुकार करी कि तुम बिन सहाय करे को मेरी, बूढ़त है भव सागर मेरी। दुष्टन के मन भय उछावो, आजू बेग भक्त के भाव। चौपड़ रमत कहे भगवंता, पड़ पासा बद अमर अनंता। रुक्मण कहे कहो हरि काई, अमर अनंत रम्या कद साई। द्रौपदी करुणा कर रही थी, प्रभु तुम्हारे बिना मेरा कोई सहायक नहीं है। हे प्रभु मेरी नाव डूब रही है, इसको आपके सिवा पार करने वाला कोई नहीं है। आज दुष्टों के मन में
अत्याचार का उमंग है। आप देर मत करना, जल्दी आना। प्रभु रुक्मिणी के साथ चौपड़ खेल रहे थे। पासा फेंकते समय प्रभु ने कहा कि एक का अनंत हो जाओ। रुक्मिणी बोली कि किसको अमर व अनंत बना रहे हो? श्री कृष्ण भीड़ पड़ी भगतन में रानी, भरी सभा में द्रौपदी ताड़ी। पर तिरिया पकड़ी वे सूर, बदसी चीर पड़े मुख धूर। रुक्मिणी ने जब बूझा प्रभु किसको आशीर्वाद दे रहे हो, तो भगवान ने कहा कि रानी रुक्मिणी भरी सभा में दुष्टों ने द्रौपदी को दुख दिया। केस पकड़ घसीट कर सभा के बीच में लाकर चीर हरण करना चाह रहे थे। हमने यहीं से चीर को अनंत गुना बढ़ा दिया। कृपालु प्रभु दया तुम्हारी, अमर बधायो अनंत मुरारी। उन्हीं के पुनवदसी चीर, लग्यो छात पलट्यो लीर। रुक्मिणी ने कहा प्रभु आप धन्य हैं, आपकी करुणा व दया का पार नहीं है। प्रभु ने कहा प्राणी अपने ही पुण्य व पाप की कमाई खाता है। द्रौपदी का चीर द्रौपदी के ही पुण्य में बढ़ा है। जब सभा में शिशुपाल की गर्दन हमने सुदर्शन चक्र से काटी थी, तब मेरी उंगली में एक कट का निशान लग गया, खून बहने लगा। द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर मेरी उंगली पर पट्टी बांधी। मैं गिनिया तार निनाड़ू लेखे, एक एक का हुओ अलेखे। एक कथा रानी सुन धूड़ी, मेरा गुरु दुर्वासा मुनि। द्रौपदी ने मेरे कट पर पट्टी बांधी। पट्टी जब मैंने खोली तो उसमें तार गिने, उसमें तार जितने थे, तो हमने कहा इस तार की एक एक कीमत अदा कर देंगे। एक तार के हुए अलेखे, तो उसने जो करा था उसका फल मैं दे रहा हूँ। एक और पुण्य है, मेरे गुरु दुर्वासा ऋषि नदी में स्नान करने के लिए गए थे। उनकी कछोटी पानी में बह गई धार में। कर स्नान कछोटी वाई, आद्रोपत दर्शन कुआई। वे जल में आऊ विवारे, चरण बंधु गुरुदेव पधारे। जल में गुरुदेव की कोपीन बह गई। उसी समय अपने नियमानुसार द्रौपदी दर्शन को आई। मुनि को जल में स्नान करते देखकर द्रौपदी ने कहा कि हे गुरुदेव जी, आप जल से बाहर आ जाएं तो मैं आपकी परिक्रमा कर लूं। तो वस्त्रहीन लज्जा मुनि आई, दर्शन कियो घरा जावाई। फाड़ो चीर कछोटी की भी, अंगीकार मुन कर लीवी। कहा बेटा तू जा घर पे अपने, तूने दर्शन कर लिए हैं, मैं नगिन हूँ पानी में, मैं कैसे बाहर आ सकता हूँ। तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके दे दी कि गुरुदेव ये ले लो। तो गुरु महाराज कछोटी पहन कर बाहर आए। पैर कछोटी बाहर आया, परिक्रमा पूजा सिर नाया।
करमस्तक दे बोल्या संत, एक चीर को हुए अनंत। संतों ने कहा कि तूने मुझे कौपीन दी है और एक एक तार के अनंत हो जाएं, ये मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। आशीर्वाद दिया तुम्हारे इस वस्त्र से एक नहीं, हमारी एक वस्त्र ने हमारी लाज रखी है, ये अनंत बनकर तुम्हारी लाज बचाएगा। उसको पूर्ण फिर कटो आज, जो मैं कही कही मुनिराज। संतन को ऐसो पुकार, भजन किया भव उतरे पार। प्रभु बोले आज द्रौपदी का पुण्य प्रकट होकर उसकी रक्षा कर रहा है। ये कथा हमारे गुरुदेव जी ने हमको सुनाई थी। हे रुक्मणी, संतों का ऐसा उपकार होता है कि भजन करा के आवागमन से मुक्त करा देते हैं। जो भजन करेंगे, इन संसार में परमात्मा से भाव रखेंगे, तो परमात्मा उनकी लाज बचाएगा, रक्षा करेगा। इन्हीं मंगलमय वचनों के साथ राम जी राम राम महाराज। सद्गुरु जी महाराज ने धन्य हो। अभी हम सभी ने सद्गुरु वाणी जी महाराज साहब को श्रवण किया और हमने जाना कि कैसे परमात्मा बचाता है। राम नाम एक बहुत बड़ा खजाने की चाबी है, जिसे हमें किसी हालत में नहीं छोड़ना है। आज के बदलते परिवेश को, जहाँ पर सफ़ेद पोशाक कब काली हो जाती है पता नहीं चलता, लेकिन मानवता और मनुष्य शरीर दुर्लभ है, जिसको हमें अपनाना है और राम नाम संत वाणी से बहुत ही सावधानी पूर्वक चलते हुए प्रेम करना है और इसका लाभ लेना है। सभी लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि इस बदलते परिवेश में सावधान तो रहें, होशियार रहें, लेकिन सतमार्ग से कभी विचलित ना हो और संतों की वाणी से कभी भी प्रेम कम ना होने दें। राम जी राम।